अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया। दूसरी जानिब हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, जनाब एहसन नागी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पीसीबी से बहुत ही गहरा ताल्लुक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और बढ़ते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की तरफ। आज क्या खबरें हैं जानते हैं। बिल्कुल जी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले कौमी वनडे स्क्वाड की बात करें तो फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज़ कौमी वनडे स्क्वाड जो है वो पहुंच गया है। 3 वनडे मैचेस सीरीज़ में खेले जाएंगे। 8 अगस्त से 12 अगस्त तक स्केड्यूल। फ़खर जमान का मुतबादिल बाबर आजम। फ़खर जमान की इंजरी तवील होने के बायस मुतबादिल का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी की जहाँ बात करते हैं, ढूंढनी पड़ती है कि सिलेक्शन कमेटी का कहाँ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐलान करने तो टीम का कोई और ही आता है, मगर अब ढूंढ के कहीं असद शफीक ज़रूर मिल गए हैं। असद शफीक के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी गई हैं। और जहाँ कराची की बात करें तो कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जो है अब वो हेड करेंगे और असद शफीक उसके लिए मुकर्रर हो गए हैं कि वो वहाँ भी अपनी सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पुटअप करेंगे। इंटरनेशनल डेली अलाउंस की अदम अदायगी से कौमी हॉकी खिलाड़ी नाखुश। खिलाड़ी इंटरनेशनल डेली अलाउंस के मुंतज़िर हैं। डोमेस्टिक डेली अलाउंस से घर चलाना मुश्किल हो गया है। खेल अपनी जगह और ज़िम्मेदारियां भी पूरी करेंगे, लेकिन जहां पर अलाउंस की बात है वहां पर डेफिनेटली घरेलू मसाइल मुश्किल हो जाते हैं। दी 100 लीग की बात करें तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के साथ मुआहिदा हो गया है। दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बेन डॉर्शस और मिचेल सेटनर की जगह मुतबादिल होंगे। एंड विद दैट दैट्स इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और बात कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम, उसके साथ साथ दे मैनी प्लेयर्स, ठीक है मोहम्मद आमिर इमाद वसीम ने बहुत साल सर्व किया है पाकिस्तान को, बट स्टिल आई डोंट नो वेदर यू अग्री टू दैट फैक्ट और नॉट कि जल्दी रिटायरमेंट हुई। अब वो था कि वो टोटली पक गए थे, मगर उनकी रिटायरमेंट जल्दी हुई, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। उसी तरह हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारे डोमेस्टिक में खेलते रहे, हमने जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया, जिनको अपना एसेट बनाया, वो बाहर जाके सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी यूएस से शिफ्ट हो गए। हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें जो अर्ली रिटायरमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया का एक नॉर्म बनती जा रही है। अभी हमने हेनरिच क्लासन को भी देखा रिसेंटली, न्यूजीलैंड में हमने बहुत ऑफ लेट देखा, ट्रेंट बोल्ट हो गए, अभी केन विलियमसन हो गए, इन लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए। मेरे ख्याल से इसके अंदर काफ़ी वजूहात है जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं, अब जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स एमएलसी चले गए, माइनर लीग वहाँ पे खेलने चले गए। उसकी वजह ये है कि शायद एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज उनको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं मिलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में बड़ा वो स्ट्रिंजेंट है कि जो हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड होंगे उन्हीं को ही हम कंसिडर करेंगे। आपको याद होगा 2021 के T20 वर्ल्ड कप से पहले आज़म खान जो थे वो मेरे ख्याल से कोई इंटरनेशनल लीग खेल रहे थे, तो ये लेकिन कहा गया था कि अगर आज़म खान ने वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होना है तो उनको नेशनल T20 खेलना पड़ेगा जी। और अगर आप देखें बाकी दुनिया का ट्रेंड टिम डेविड जो है वो इंटरनेशनल लीग्स खेल के ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्ट हो गए फॉर द T20 वर्ल्ड कप। तो एक तो नंबर 1 ये है। सेकेंडली मेरे ख्याल से हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है अब उसके अंदर खेलना इतना ल्यूक्रेटिव रह नहीं गया। आप देखें जब 6 टीम्स आई उसके साथ जब डिपार्टमेंट्स का रोल ख़त्म किया गया तो ऑलरेडी प्लेयर्स के लिए स्पॉट्स बहुत कम हो गए थे। तो काफ़ी प्लेयर्स उस टाइम पे उनका बाहर उन्होंने गए, अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश की। फिर सेकेंडली अब क्योंकि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है तो फिर प्लेयर प्रेफर यही करता है कि अगर मैं उन टॉप के 20 या 25 लड़कों में नहीं हूँ, मेरे लिए इतनी ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, तो मैं फिर अपनी अर्निंग पोटेंशियल बाहर कहीं देखूं। क्योंकि क्रिकेटर की एक जो एज है बड़ी लिमिटेड है। उसने शायद 18 या 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक क्रिकेट ज़्यादातर खेल लेनी है उसके, तो वो अपनी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे, विच टू मी इट मेक्स सेंस। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, जहाँ पर खिलाड़ियों की बात हो रही है वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी पर भी बात कर लेते हैं। असद शफीक साहब पर पहले ही 2 जिम्मेदारियाँ हैं, वुमेन क्रिकेट की भी सिलेक्शन कमेटी है, फिर मेंस क्रिकेट की भी सिलेक्शन कमेटी है। इसी के साथ साथ अब इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी दे दिया गया है। एक ही सैलरी में ये सारी ड्यूटीज़ देंगे या अलग अलग सैलरी दी जाएगी इन्हें? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि उनको एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, तो ये एक तरीक़ाकार है जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों अमल कर रहा है। एक शख्स को एक से ज़्यादा कामों पर लगाया जाता है तो उसकी समझ नहीं आती कि वो कौन सा काम कर रहा है।
और असद शफीक एक ही वक्त में सेलेक्टर भी थे और उस वक्त में वो खुद क्रिकेट भी खेल रहे थे। बिल्कुल। तो ये फ़ैसले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी सतह पर होते हैं, ये आपके पूरे के पूरे निज़ाम को, सोच को वाज़े करते हैं कि आप किस अंदाज से और किस संजीदा तर्ज़ अमल के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुल्की क्रिकेट को चलाने के लिए। आपको नौजवानों को लाना पड़ता है। नौजवानों से मुराद ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में नए लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन आप उनको पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर नंबर 2-3 की हैसियत से एक तैयारी करवाते हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में ये करेंगे। सो अब उन्होंने कराची में मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ लोगों के नाम सुनते रहे हैं। अब अगर वो असद शफीक को वहाँ पर लगा रहे हैं तो देखते हैं कि वो करते क्या हैं। तनख्वाह एक ही होगी उनकी, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि जो अगर आप कंफर्मेशन करें, अगर एक ही तनख्वाह होती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इतनी मुहिब्बुल वतनी किसी के अंदर होगी कि वो डिफरेंट ड्यूटीज़ जो है वो एट अ टाइम निभा रहे होंगे। देखिए, इसके बारे में वो बता सकते हैं कि तनख्वाह कितनी है, या जिसने खबर दी है वो बताया कि तनख्वाह 1 है या 3 है। ठीक है, मेरे लिए तो ये है कि क्या वो पीसीबी में तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है ना, एक बंदा 2-2 जॉब्स पे, ये एक कॉमन, मतलब ये चेयरमैन से चलता हुआ आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक नॉर्म बन गया कि लेकिन वहाब भी करते रहे। आकिब जावेद मुख्तलिफ लोग हैं, आकिब जावेद भी थे, फिर और अजहर अली खुद वो यूथ डेवलपमेंट के हेड भी रहे हैं, अभी भी हैं, वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं। तो मुख्तलिफ लोग हैं जो एक से ज़्यादा जिम्मेदारियों पर हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में तो साथ ही साथ अभी लोग लिख रहे हैं अपनी डायरी में। तो जब वक्त आएगा वो डायरी खोलेंगे, फिर गिन गिन के लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी भी जो हो रहा है वो किसी ढका छुपा तो नहीं है। तो डायरियाँ खुलेंगी, वक्त आने पर लोग उस वक्त बताएंगे कि फ़लाँ वक्त में ये हो गया, फ़लाँ वक्त में ये हो गया, फ़लाँ वक्त में ये हो गया। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी मशक है नहीं कि आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची, एक पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आपने पूरे सिंध को एक तरीके से वहाँ पर मुनज़्ज़म करना है, अपनी उस एकेडमी को आपने फ़ाल करना है मुस्तकिल बुनियादों पर। तो आपको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर जो कि उन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता हो, उसमें इंतज़ामी सलाहियतें मौजूद हों। क्योंकि जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से होते हैं तो आपको बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब आपको बहुत से लोगों को इनकार करना पड़ता है कि साहब ये काम नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ फिर आपने अपने जितने भी निचले लोग हैं उनकी भी सलाहियतों को जाँचना है और अच्छे लोगों को अच्छी जगह पर लाना है। तो इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। सलाहियतों को जांचना ही तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करते हैं, एंड देन जिस तरह जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, जिस तरह डिस्कशन हुई थी ब्रेन ड्रेन के बारे में, कि हम अपने कितने प्लेयर्स को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद वी जस्ट लेट देम गो। जिस वक्त हमें अब वो पौधा लगा के दरख्त बन के फल खाने का मौका होता है तो हम बांट देते हैं दुनिया में कि चलें जी वहाँ आप लोग फल खाएं। सो इसी तरह मेरा ख्याल से जो है और फल खाने की जो है वो अगर हम इर्द गिर्द देखें तो हमारे एक और एसेट, अब ये खुद ही बताएंगे कि वेदर ही हैज़ मूव्ड ऑन 100% और नॉट, या इन बिटवीन है, सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। उसामा अमीन ने हमें ज्वाइन इन किया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उसामा एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच उसामा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वॉस्टरशायर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी, बट उस पूरी जो उनकी प्रेस रिलीज थी उसमें था कि अभी तो आप एज फॉरेन प्लेयर खेलेंगे बट नेक्स्ट ईयर से यू विल बी देयर लोकल बॉय। व्हाट्सअप हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, अभी एक सीजन जो पहला ये 2026 वाला जो मेरा सीजन होगा, मैं एज ओवरसीज खेलूंगा। So, उसके बाद ऑनवर्ड 2027 to 2028 मैं वहाँ से एज ए लोकल खेलूँगा। क्योंकि 3 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया है, जो कि अभी तो 1 साल में अभी तो मैं 1 साल पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ। 1 साल में चीज़ें क्या चेंज हो सकती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं। लेकिन फिलहाल अभी मैं आऊँगा वापस पाकिस्तान, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँगा एज ए लोकल, सारा कुछ खेलूँगा अभी तो फिलहाल आगे। उसामा 1 साल के लिए पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। इस 1 साल के प्लान आउट में आपसे किसी ने बात की है? क्या आपकी माइक हैसन से बात हुई है? क्या आपकी सिलेक्शन कमेटी से बात हुई है? क्या किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपसे बात की कि व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई। लिटरली आज ही मुझे कुछ पीसीबी के ऑथराइज्ड पर्सन के मैसेजेस आए हैं
रिकॉर्डिंग माय कॉन्ट्रैक्ट। सो आज हुई है, इससे पहले कभी किसी से नहीं हुई, ना ही कभी किसी ने कभी किया। माइक हैसन से उनसे बात होती रहती है रिकॉर्डिंग, अगर कोई मुझे कोई इशू फेस कर रहा हो तो वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अदरवाइज जो दूसरे हैं कोई भी, वो तो रिप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उससे तो किसी किस्म का कोई ना वो है भी नहीं कि उनसे बात हो सके। नागी दूसरे रिप्लाई भी नहीं करते, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? आप उसामा से अगर कुछ पूछना चाहोगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल जी वेलकम उसामा, बड़े अर्से बाद आपसे बात हो रही है, उम्मीद है यू हैव बीन वेल। बड़ा देखें एट द एंड ऑफ द डे, अगर यू नो इफ उसामा इज़ मूविंग ऑन, सो आई थिंक इसके अंदर वही बात है कि इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी वेल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उसामा ने पाकिस्तान के लिए अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेला था एंड ही हैज़ बीन यू नो अ वेरी प्रोमिनेंट नेम। मसला एट द एंड ऑफ द डे वही आ जाता है क्लैरिटी, कि आपके बोर्ड के और प्लेयर के दरमियान कितनी क्लियर कम्युनिकेशन है। इन केस उसामा की अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी फ़िलहाल अगर ज़रूरत नहीं है, प्लान्स में नहीं है, तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू हिम, ताकि अगर इसने अपनी ये लीग क्रिकेट कहीं और खेलनी है या इफ़ ही हैज़ टू मूव ऑन तो उसको वो हो भी, यू नो ही हैज़ अ क्लियर माइंडसेट कि मुझे क्या चाहिए। ये उसामा ने जो आखिरी बात की ना कि जवाब भी नहीं आता, हाँ। मैं आपको बड़े मजे की, ये वैसे फखर ने भी बात की थी और बड़ा भुगते थे वो ये कहकर। मैं आपको बड़े मजे का वाकया सुनाऊं। 2023 का था आई थिंक, बिफोर द एशिया कप में NCA में था, तो एक हमारे बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर मेरे पास आए जी। तो वो मुझे एक शख्स का नाम लेके कहते हैं, यार नागी ये बंदा ना मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने इसको गोली मार देनी है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नहीं उठाता, हाँ। मेरा NOC फंसा हुआ है ये वो। मैं कहा अच्छा चल कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। अच्छा मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। वो प्लेयर और तपे कि यार ये क्या है, मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ये वो, बाकी सबको अवेलेबल है। सो यस ये इश्यूज हैं जिस तरह आपने वही साहब है जिनका फ़खर ने कहा था कि ये फ़ोन नहीं वो नहीं, अच्छा, वो नहीं वो है कि वो फ़खर जिसे कहते हैं, जिस तरह फ़खर ज़मान ने भी ये बात की और बड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो बात लीक हो गई इन द मीडिया। लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफिशियल्स, बोर्ड शुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू द प्लेयर्स। हमारी तो यही कोशिश होती थी जब हम भी थे कि जब भी कोई भी प्लेयर आपको मैसेज करे, रिगार्डलेस कि वो डोमेस्टिक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, यू शुड ऑलवेज बी क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसामा, 1 साल का आपने बताया कि यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, लेकिन क्या आप तक कोई कम्युनिकेट हुआ कि आप इस 1 साल में क्या ड्यूटीज़ देंगे पाकिस्तान के लिए, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, या कोई ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं आपको? जब मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी और तब नहीं मुझे कोई ड्यूटी उन्होंने मुझे असाइन की, तो अब कैसे करेंगे, आई डोंट नो। तो अभी तक मैं किसी किस्म की ना, लाइक जब आप देखते हैं या फील करते हैं ना कि इतना कुछ हो रहा है, इतने लोग आके क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आपने परफॉर्मेंस भी दी होती है और आपको कहीं कंसिडर नहीं किया जाता, नॉट इवन लाइक शाहीन टीम्स और पाकिस्तान ए टीम्स, तो फिर आप डिसाइड करते हो कि आपने भी अपने फ्यूचर को डिसाइड करना है, तो आपने किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है। तो मैं अब उस स्टेज में हूँ कि मैं ये नहीं है कि मैं बैठा रहा हूँ और वेट करता रहा हूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं और मैं उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल ना करूँ और सिर्फ इसी चीज़ में बैठा रहा हूँ जहाँ की मुझे कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। सो विदाउट एनी रीज़न मैं टीम से आउट हुआ, तो फिर आप ना वो चीज़ें देखने, मसलन फिर आप ऑब्वियसली अपना अपने फ्यूचर देखना होता है, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो। सो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी ना होती तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो कि मैं फिर ऑब्वियसली वापस आके लाइक किसी चीज़ पे लगा रहता। अभी भी मैं वापस आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट और सारा कुछ खेलूंगा, लेकिन जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं फिर वहाँ भी जाऊँगा इंशाल्लाह। सो उसामा, एक जो सबसे बड़ा मसला जो हमारे प्लेयर्स को होता है, जो कि नहीं अगर टीम के प्लान में होते, उनकी NOCs का बहुत इशू हो जाता है। इवेंचुअली NOCs पाने के लिए वो इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड इन नहीं होना चाहता। अभी काउंटी, फिर उसके बाद लीग्स आ रही हैं सामने, कुछ ऐसा कोई इशू कोई, क्योंकि आपने अभी कहा कि मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अभी बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से अभी वैसे में बात वाला क्या है कि NOC का एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, है ना। लेकिन जब से आई गेस के माइक हैसन साहब आए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया है कि अगर प्लेयर प्लान्स में नहीं है तो उसने क्रिकेट तो खेलनी है। अब ये भी नहीं हो सकता है कि एक बंदा प्लान में ना हो और उसको क्रिकेट में ना खेलनी दी जाए, जो कि लास्ट ईयर मैंने फेस किया। और कोई क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं थी, उसके बावजूद मुझे नहीं दी गई NOC। और उसके बाद अब
अब आप देखिए ना, अब आगे आके मैं अगर फॉर एग्जांपल उनके प्लान्स में नहीं है तो मैंने अपने आप को अपनी लाइक फैमिली लुक आफ्टर कैसे करनी है, एग्जैक्टली क्रिकेट से ही करनी है। और मैं अगर वो नहीं खेलूंगा, क्रिकेट नहीं खेलूंगा, और दूसरी बात ये एक क्रिकेटर का काम ही क्रिकेट खेलना है और हाईएस्ट लेवल की अगर क्रिकेट हो, लाइक मैं लिटरली अगर आप मेरा देखेंगे लीग्स का रिकॉर्ड देखेंगे, और मैं तो लाइक द बेस्ट लीग्स खेलता हूँ ना, काउंटी से लेके दी 100 एंड बिग बैश। मैं दूसरी लीग्स में भी जाके नहीं खेलता है, और मैं सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ वहां पैसों की वजह से जाके खेलता हूँ, ठीक है। मुझे अभी के दूसरी लीग्स में उससे ज्यादा ऑफर होती है, मैं वहां जाता हूँ जहां मुझे 40% टैक्स भी देना पड़ता है। सिर्फ इस वजह से जाता हूँ, वहां मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं दुनिया की बेस्ट क्रिकेट खेलने आया हूँ, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के बीच में खेल रहा हूँ, और वहां से भी खेलने के लिए रोका जाता है। आई डोंट नो कि अब मैं वहां जाके दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स है लाइक ग्लेन मैक्सवेल है, जॉस बटलर है, इनके बीच में खेलूंगा और मैं एज अ बॉलर इंप्रूव करूंगा। जो आप दो लोगों की शिकायतें हैं कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, स्पिनर्स जब खेलेगा ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट, और स्पिनर डिफरेंट वेन्यू पे जाके डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेलेगा तो वो ज्यादा ग्रूम करेगा। अगर आप देखें दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स अगर हैं तो वो अफगानिस्तान के हैं। व्हाई दे आर बेस्ट? कि वो दुनिया की कोई लीग नहीं छोड़ते हैं, वो जाके खेलते हैं डिफरेंट सिनेरियो में जाके खेलते हैं, डिफरेंट फेजेस में खेलते हैं। जब इंटरनेशनल में वो जाते हैं वो ऑलरेडी इतने प्रिपेयर्ड हुए होते हैं, तो वो जाके बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। उसामा, लेकिन इंडिया के नकवी साहब को आपने मैसेज किया उसामा, और उसका बैकलैश आया, क्या बैकलैश आया उसका? अभी तक तकरीबन 1000 माइल दूर हूं पाकिस्तान टीम से। नहीं, मगर आपने मैसेज किया तो आपको किसी ने कॉल करके ये कहा कि गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था ये? गालिबन शायद अब्दुल रज़ाक साहब ने। जी बिल्कुल, मैं इंग्लैंड के लिए जा रहा था, वहां पे से मेरी बात हुई, अजहर महमूद साहब से बात हुई, उन्होंने जो मुझे समझाने की कोशिश की, मैं सेटिस्फाई नहीं था हुआ उस बात से ना, तो इसलिए मैंने ना एक बड़ा अच्छा सा मैसेज भेजा। मैंने लिटरली कोई ऐसा हार्श मैसेज नहीं भेजा, किसी के अगेंस्ट नहीं भेजा। मैंने मैसेज क्यों किया उसका रीजन भी ये है कि सबको पता है PSL 9 में मोहसिन नकवी साहब ने जब चेयरमैन बने, वो उन्होंने एक मीटिंग हायर की, सारे लोकल्स प्लेयर सरीना होटल में सुबह के 10 बजे उन्होंने एक मीटिंग की, सब आए, सब लोकल प्लेयर जितने भी टीम्स के। उन्होंने उधर क्लियरली बोला कि अगर किसी को लगता है कि वो इसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो मुझे रीच आउट करे और मुझे मैसेज करे, मैं उसकी हेल्प करूंगा। बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी बार बार बोला उन्होंने उस मीटिंग में। लिटरली यस, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर वो किसी के पास वीडियो भी हो शायद वो भी देख सकते हैं, किसी भी प्लेयर से आप पूछ सकते हैं लोकल। सो मैंने उस वजह से मैसेज किया कि यार हमारे चेयरमैन साहब ने आके ये बोला है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि चेयरमैन ने डायरेक्टली आके ऐसे किसी को कहा कि ये लो जी इतना इजीली एक्सेस दिया आपको। तो मैंने मैसेज किया कि सर मैं PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर बना हूं इन पाकिस्तान, जो कि इट्स नॉट इजी, पाकिस्तान में स्पिनर के लिए इतना इजी नहीं है, और मैंने रिकॉर्ड लगाया है, एक सिंगल एडिशन में आज तक किसी स्पिनर ने इतनी विकेट्स नहीं ली, ठीक है। और मैंने अभी तक 10 PSL हो गया और मेरी हाईएस्ट विकेट टेकर विकेट सिंगल एडिशन में, जो कि एज अ स्पिनर मैंने ली। और उसके बाद मैं अपना लास्ट मैच जो पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया, और आफ्टर 2 डेज मुझे ड्रॉप किया जाता है इस रीजन की वजह से। रीजन बताई गई कि हम सेम कैटेगरीज के स्पिनर्स नहीं कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस रीजन से, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था वी विल मीट एंड डिस्कस। देन रज़ाक भाई की मुझे कॉल आती है और मुझे कहते हैं आपने क्यों किया? मैंने कहा जब उन्होंने खुद बोला है तो इसलिए किया, तो इसमें मैंने क्या वजन कर दिया? मैंने तो लिटरली सिर्फ ये बोला कि सर ये मेरे साथ मैंने फेस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे टीम में होना चाहिए था, क्योंकि मैंने मसलन ऑब्वियसली जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो आपका मोरल बहुत हाई होता है और आप उस टाइम अच्छा सोच रहे होते हो और एक अच्छा मीट एंड डिस्कशन हुई, जो उन्होंने कहा कि वील मीट एंड डिस्कस, अभी तक आप मिल सके नकवी साहब से? अभी तक नहीं मिल सका। चलें, आई विश के आपके पाकिस्तान के 1 साल के अंदर आपकी मुलाकात हो जाए। उसामा, अगर हम आपके फ़ैन से बात करते हैं तो वो यही हमेशा कहते हैं कि शादाब को बहुत चांसेस दिए गए, उसामा मीर को क्यों नहीं दिए गए? फिर कहीं से जवाब आता है कि देखिए शायद उन्हें ऑलराउंडर होने का एक बेनिफिट हासिल है शादाब को। आपके नज़दीक क्या वजह है कि शादाब को ज़्यादा चांसेस दिए गए निस्बतन? अगर आपके बारे में देखा जाए तो आप भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं, PSL में भी, वर्ल्ड कप में भी कोशिश तो की, लेकिन क्या वजह थी?
देखिए, ये भी मैं कहूँगा कि शदाब को ज़्यादा चांसेस दिए, मुझे कम दिए। शदाब की, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के लिए बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। उसने पास में पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं। आई गेस कि पाकिस्तान का वो वाहिद क्रिकेटर होगा जिसके इतने ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस होंगे। बट द थिंग इज कि अदर कंट्रीज में क्या होता है कि वो जो फॉर्म होती है ना, करंटली फॉर्म, उसको यूटिलाइज किया जाता है। जब जब मैं एक ऐसी फॉर्म में था कि मैं बस बॉल करवा रहा था और मुझे विकेट्स मिल रही थी इन PSL, फिर पाकिस्तान टीम के लिए जो आखिरी दो तीन T20s खेले मैंने, सो वो जब उस फॉर्म में था, उस टाइम उन्होंने मुझे ना, जहां मैं डिजर्व करता था उस टाइम टीम में होना, तो मुझे उन्होंने निकाल दिया, जिस बात का बहुत डिसअपॉइंटमेंट और काफ़ी हर्ट भी था उस वजह से कि अभी तो कि वो चीज़ों की समझ आने लगी है, इंटरनेशनल क्रिकेट की समझ आने लगी है, और अभी उन्होंने पकड़ के बस साइडलाइन कर दिया। तो रोटेशन, मुझे मतलब आपकी बात से लगता है कि रोटेशन बेसिकली इशू है कि हाँ जी, एक अगर प्लेयर खेल रहा अच्छा, मगर फिर उसको भी ब्रेक देके दूसरे को भी मौका देना चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान की, मैं कहूँगी हिस्ट्री में देखा कि माइक हैसन ने कम्युनिकेट किया ये हसन अली को कि हाँ जी, बांग्लादेश के लिए आप नहीं खेलेंगे, वेस्ट इंडीज़ में आप आएंगे, बिकॉज हम रोटेट करके दूसरे फास्ट बॉलर्स को देखना चाह रहे हैं। आने वाले ये जो 1 साल है, क्या पता माइक हैसन उसमें कोई प्लान शायद आपके लिए भी डिज़ाइन कर सके। मगर इस वक्त हम एक ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे, आई होप आपको PCB से कोई कॉल ना आ जाए। जब तक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपसे ये कंटिन्यू करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई प्रपोजल सामने आता है, फिर आप क्या करेंगे, बिकॉज यू आर मूविंग फर्दर और फॉरवर्ड कि आप जो है UK की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं एज अ लोकल प्लेयर। सो ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद उसामा मीर। एंड डिस्कशन हमारी यही इस वक्त चल रही थी, प्लेयर्स, वाई डोंट द प्लेयर्स गेट द रियल पिक्चर, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, किस तरह हो रहा है, क्या क्लैरिटी हो रही है। उसामा, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस पूरी डिस्कशन की, इस बात की कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो है, बट रोटेशन की जहां हमने बात की, माइक हैसन से कोई इस तरह की आपको होता है ना, आपको एक वाइब आ जाती है, एक वेव आ जाती है किसी से कि हाँ जी, ये अब रोटेशन पे काम करेगा बंदा, तो शायद इस टाइम फ्रेम में मुझे कोई चांस मिल जाए। बिकॉज आप तो, मुझे लगता है कि ये जो रोटेशन पॉलिसी है उसी में कहीं ना कहीं भुगते हुए। जी, मेरी माइक हैसन साहब से बात हुई थी। पाकिस्तान ने एक दिन की एक मीटिंग कैंप टाइप एक ना रखा था, तकरीबन 2 महीने पहले, आई गेस, या 1 महीने पहले समथिंग। सो मैं इंग्लैंड में था, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बताया कि मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट वाइट बॉल पे हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, सब कुछ। सो उन्होंने मुझसे बताया, उन्होंने बिल्कुल भी रोटेशन पॉलिसी के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, लाइक एज अ स्पिनर मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, और मुझे क्या एज अ बॉलर अपने आप को बेहतर से बेहतर किस तरीके से करना और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उस बारे पे मेरी डिस्कशन हुई है। इस रोटेशन पॉलिसी के ऊपर ऐसा वैसा फील आता है, क्योंकि फील आता है कि वो शायद इस चीज़ को देखें, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हाफिज साहब, NOC के मामला, फिर रोटेशन पॉलिसी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फ़ैसला साजी है खिलाड़ियों के मामले में या फिर आपके इंतज़ामी मामलात में, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेर बहस आती है। लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी जो बरसों पाकिस्तान में रहे हों, जब आप उनको सुन रहे हों तो फिर एक तकलीफ़ वाला पहलू भी साथ ही आता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आता है कि अगर आप 2013-14 में आपका फ़र्स्ट क्लास डेब्यू हो और 25 तक आपके सिर्फ 24 मैचेस हों और आपने पूरे 10 सीज़न खेले हों PSL के, और आपकी लिस्ट ए में भी 40-50 मैचेस हों 10-12 बरस में, तो फिर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ख़ुद भी अपने ऊपर नज़र डालनी चाहिए कि हम उस वक्त में कि जब पाकिस्तान एक NOC का मसला आया है, और ये कोई ऐसी मिसाली चीज़ नहीं है जिसको आप बड़े अच्छे अंदाज में कह पाएँ, लेकिन ये तकलीफ़ तो होती है कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त, आपको कहाँ पर होना चाहिए था। मुझे याद है कि 2015 में एक मरतबा गालिबन 14-15 का वक्त था, मुश्ताक अहमद साहब इंग्लैंड से ताज़ा पाकिस्तान वापस आए थे और उन्होंने एक स्पिनर्स का कैंप किया था। बिल्कुल, उसामा भी उसका हिस्सा थे, और उसमें बिलाल आसिफ भी थे, उसमें जफ़र गौहर भी थे, उसमें उसामा को भी याद होगा वो कैंप, मोहम्मद नवाज़ भी थे, उसमें और भी पाकिस्तान के स्पिनर्स थे, कोई
15-16 स्पिनर्स थे। उन 15-16 स्पिनर्स में से मुझे आज कोई वैसे नज़र नहीं आता है कि जो कहाँ पे है। तो ये एक उसामा से ये सवाल है कि अगर 10-15-12 बरस इन्होंने पाकिस्तान में खेला है तो क्या ये अपने पोटेंशियल से इंसाफ कर पाएँ, अपनी तवानाइयों से, अपनी सलाहियतों से इंसाफ कराएँ। बीच में एक साल इनका LQ के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गुजरा, जिसके बाद इनका PSL में कम बैक हुआ। मैं इनको PSL के पहले सीजन से देख रहा हूँ ना, उससे पहले से देख रहा हूँ। हाँ। तो ये बताएं कि क्या ये अपने पोटेंशियल पर आए अब तक? अगर नहीं आए तो उसकी क्या वजह है? जी उसामा। अच्छा, बात यह है कि अगर आप दूसरी कंट्री के स्पिनर्स देखे जाएं, अगर आप सब किस तरीके से वो उनको ग्रूम करते हैं। मुझे ये बताएं, मैंने केरल से स्टार्ट किया, जो कि मेरी एक गलती ये थी, बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हुई कि मैंने केरल छोड़ के मैं सुई कैस गया। बड़े लाइक ऐसे दावों में ये वो ऐसे वैसे एक यंग टैलेंटेड स्पिनर बुला बुला मुझे बुला के मुझे रखा गया और मुझे वो मैच ना खिलाएं। अब मैं उस स्टेज में कहीं वो जा ना सकूं, ये वो मुझे वो मैचेस ना दे, सीजन में एक मैच दें, वो भी ऐसे मैच दें, कोई थक गया, कोई इंजर्ड हो गया तो उसामा साहब आगे खेलो। उसामा ने अच्छी बॉलिंग भी किया तो उसामा फिर भी ड्रॉप। ठीक है, हमारा कल्चर भी ऐसा है कि मैं अगर उधर बोला और मैं 1-2 दफ़ा बोला भी कि मैं क्यों ड्रॉप हूँ, तो आगे से ये बोला जाता है कि ये बदतमीजी यार, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है पूछने का, ये है वो। ओके, मैं सिर्फ एक सीज़न पूरा खेला हूँ और उसके बाद मैं एज अ बॉलर किस तरीके से ग्रूम हुआ हूँ, वो उसका एक ही बंदा आया। वो जब फॉरेन कोचेस PCB ने बुलाए, जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि तुम ये तुम्हारे स्टैट्स जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। मैं मुझे खिलाता नहीं, कोई मुझे रेड बॉल कहता तू खेलेगा, और मैं जब खेल रहा हूँ और मैंने 5 भी लगाए हैं, मैं उस साथ लिस्ट का हाईएस्ट विकेट टेकर भी हूँ, 10 मैच में 28 विकेटें ली हैं, और मैं टोटली एक डिफरेंट बॉलर नजर आ रहा है। बिकॉज ऑफ मुझे मैचेस मिलेंगे तो उसामा ग्रूम करेगा, अगर उसामा बेंच में बैठ के तो इंप्रूव नहीं कर सकता। मैं 1-2 मैच में फ्लॉप होऊंगा, 2-3 मैच में फ्लॉप होऊंगा, इवेंचुअली उस जगह पे आऊंगा बॉलिंग कर करके। मुझे एक्सपीरियंस आपको फेलियर के बाद ही आता है, आपको इस चीज़ का। अगर आप बेंच में बैठेंगे तो दुनिया में आप किसी भी को, आप राशिद खान को आज बेंच कर दें लगातार कोई 30-40 मैचेस, मैं देखता हूँ राशिद खान कैसे बॉलिंग करता है, फिर आपका वो मोरल ही नहीं रहेगा है। आप अगर आप एज अ स्पिनर, मुझे ये है कि मैंने यार ये डोमेस्टिक का मैंने कोई मैच बाहर नहीं बैठना है, तो मैंने ये खेलना है। मेरी जो मेंटालिटी होगी ना, वो जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि मैंने इस टीम को आउट कैसे करना है। जब मैं 10 मैचेस के बाद वापस 10 मैचेस बेंच में बैठ के और मैच खेलने आऊंगा ना, मेरी अप्रोच होगी यार मैं किसी तरीके ये ना ऐसी बॉलिंग हो जाए कि मैं अगला मैच पक्का कर लूँ। सो देयर इज अ टू डिफरेंस थिंग्स ना। तो उसमें ना सिर्फ होली प्लेयर का कसूर नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का भी कसूर होता है कि उन्होंने प्लेयर को क्या ग्रूम किया, किस तरीके से प्लेयर बनाए। ये अगर प्लेयर सक्सेस हो जाए तो फौरन क्रेडिट लेने आ जाते हैं कि जी ये हमारा प्लेयर है। ये नहीं देखते कि प्लेयर के साथ हमने सलूक क्या किया। उसामा को सुई गैस ने 4 सालों में उसामा ने 4 से 5 ओडीआई मैचेस खिलाए होंगे। अगर मैं फेल भी हो रहा हूँ तो यार ये आप डोमेस्टिक क्रिकेट है, अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो मैं फेलियर से सीखूंगा भी। आप किस लिए फिर दावे करते हो कि हम प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्लेयर बनाओ। कोई मैं जादू की छड़ी नहीं लेकर आया है कि मैं आते सारी को प्रॉपर नर्चरिंग का तो उसामा मसला है, प्रॉपर नर्चरिंग का तो मसला है। बट उसामा मीर बिफोर गोइंग टू लाहौर कलंदर्स एकेडमी एंड आफ्टर, मतलब आकिब जावेद के अंडर के बाद उसामा मीर, क्या डिफरेंस आया? बिकॉज बड़ा पॉजिटिव एक चेंज आया था उसामा आप में आफ्टर दैट। मैंने उस तरह ही प्रैक्टिस करा था, लेकिन एक थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ वहां प्रैक्टिस की है। लेकिन मेन क्रेडिट जाता है पाउल फ्रांसी एंड बिलाल शिफायत इन सेंटर पंजाब को, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूसली मैचेस दिए हैं। मैंने 50-50 ओवर किए हैं एक इनिंग्स में, 50-50 ओवर किए हैं एक इनिंग्स में। आप 2022 वाला जाके निकालेंगे ना, सेंटर पंजाब ने 10 मैच खेले हैं, 10 के 10 ड्रॉ हुए थे। डेड रोबर पिचेस थी, एक इनिंग्स ही होती थी। 700 स्कोर हो रहा है, उधर से हम 800 कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। ना कोई हारे हैं ना कोई जीते हैं हम मैच 10 मैचेस में है। और मैंने 50 जो भी 5-6 मैच खिलाऊंगा, 50-50 ओवर एक इनिंग्स में अभी जाके आप रख दो। उसका फायदा मुझे ये हुआ 50 ओवर लगातार करवाने का। हाँ। जब वनडे खेलने आना, मैंने किसी को खेलने नहीं दिया। मैंने अपनी डेब्यू भी किया पाकिस्तान की तरफ से। तो ये होता है प्लेयर ग्रूमिंग। इस तरीके से मुझे उन्होंने कोरोना कहा कि जो मर्जी तू तो खेलेगा सारे मैचेस भाई। तो फिर मेरा भी जो मेरी अप्रोच थी ना, वो ये थी भाई मैंने मैचेस कैसे जितवाने। अब मेरी ये अप्रोच नहीं है कि मैंने नेक्स्ट मैच कैसे खेलना है, मेरी अप्रोच है मैंने मैचेस कैसे जितवाने। और मैंने सिंगल हैंडेडली सेंटर पंजाब को चैंपियन करवाया। तो ये फर्क आता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल साजिद खान भी है हमारे पास कि आप देखें इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने के बाद आपको दूर दूर तक कोई नाम नजर नहीं आता साजिद खान। ठीक है, टेस्ट खेलते हैं वो, लेकिन ये है कि ज्यादा
अगर आज इनको बेंच कर दें आप लगातार उनको बेंच में करें जरा, मैं फिर आप किसी प्लेयर से ये पूछेंगे कि बेंच में बैठने से क्या आप सीखते हो? आपने एक मैचेस खेल के ही सीखना है। सो ये बहुत बड़ा एक इशू है। अगर आपने प्लेयर ग्रूम करना है तो उनको खिलाओ, वो खेलेंगे वो खेलते जाएंगे तो वही प्लेयर बनेंगे। आप दुनिया उसामा टीम को फॉलो कर रहे होंगे, अभी सुफियान मुकीम के लिए बड़ी बात होती है, बहुत होती है कि उसको उस तरह चांसेस नहीं मिल रहे। आपको लगता है कि वो भी बेंच पे अगर बैठे रहेंगे तो मसाइल होंगे उनके लिए? जाहिर सी बात है, अगर वो उसको बेंच पे कर देंगे तो वो बेचारा वो भी नीचे उसका मोरल डाउन हो जाएगा। जब आप एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हो ना, स्पेशली आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो आपको चाहिए कि उसको जितना यूज कर सकते हो, उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो उसको करें। सो ये नहीं है कि उसको बेंच कर दिया जाए। और मुझे तो उस रीजन की समझ नहीं थी आई है कि वो ऐसा स्पिनर है कि वो तो किसी सूरत में बेंच नहीं हो सकता है। वो पिछले जो बांग्लादेश वाली सीरीज में उसको बेंच कर दिया गया, लास्ट मैच खिलाया गया, और उस पिचेस में मैं यकीन करें कि सुफियान उस पिच में खेला 4 ओवर में 6 स्कोर से 10 बना देता हूँ। बिल्कुल। सो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, बट उसामा थैंक्स अ लॉट फॉर पोरिंग आउट योर हार्ट। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है किस तरह हमारे एक प्लेयर जो कि अभी 2024 में लास्ट रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, और उसको भी ये क्लैरिटी नहीं है और वो कैसे नर्चरिंग पे बात कर रहा है। सो मे बी मेरा ख्याल से ये एक इतना बड़ा टॉपिक है बिकॉज देयर सो मैनी प्लेयर्स। समी असलम से हम सुनते हैं, रमीज राजा जूनियर, हमाद आजम, उस्मान कादिर चले गए, जफर गौहर, उसामा मीर की आपने खुद ही बात सुन दी, एहसान आदिल, एंड देयर सो मैनी नेम्स कि मुझे लगता है कि पूरा हमें एक अलग शो इस टॉपिक पे करना पड़ेगा कि हम अपने एसेट्स को किस तरह ड्रेन कर रहे हैं। एक तरफ हमें डेवलप करने का पैसे नहीं हमारे पास, मगर दूसरी तरफ डेवलप कर करके हम बाहर भेज रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत डिटेल में इसकी डिस्कशन होना बनती है, और मैं ऐसा ना कहूँगी कि हमें अगले शो में ज्वाइन इन करें फिर से कि हम ये इस डिस्कशन को फर्दर ऑन ले जा सकें। बट विद दैट थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवीरा पाशा को और मीर अफ़ज़ी शान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।